नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड की जंग और किसमें कितना दम। विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया गया कि कल्पना सोरेन गांडेय उपचुनाव में जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। और जहां तक इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सवाल उठ रहे हैं कि दो विधायक पहुंचे नहीं, वो हैं चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लोहरदगा राजमहल में गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे क्या। और बैठक के दौरान लोकसभा चुनावों के लिए हुआ मंथन, जिसमें 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में रैली होगी। और इस बैठक में एक फैसला लिया गया। फैसला यह था कि लोहरदगा सीट को लेकर कांग्रेस विचार कर ले, आरजेडी विचार कर ले, और नहीं तो राहें अलग अलग। विषय वही जिसको लेकर लगातार हम लंबे समय से बात कर रहे हैं। तो क्या गठबंधन की राहें अलग अलग हो जाएंगी? और अगर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ आ जाते हैं तो भी एक नई इबारत लिखी जाएगी। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। सीएम आवास में हुई जेएमएम की बैठक में कल्पना सोरेन का नाम तो तय हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में राह अलग अलग हो गई, क्योंकि बैठक में जेएमएम ने कहा कि कांग्रेस लोहरदगा सीट पर एक बार फिर से विचार कर ले, तो आरजेडी भी अपनी हट पर है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बैठक हुई तो चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि दोनों विधायक पार्टी के रवैये से नाराज हैं। लिंडा लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के बहाने आरजेडी पर भी जेएमएम ने निशाना साधा और कहा आरजेडी चतरा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दे, लेकिन लालू प्रसाद जैसे नेता जेएमएम जैसी पार्टी मशवरा नहीं मानेगी। जेएमएम के सलाह को कांग्रेस आरजेडी को अगर मना लिया तो समझिए सियासत के गलियारे में नई इबारत लिखी जाएगी। शायद इसी डैमेज कंट्रोल के लिए जेएमएम ने महा रैली करने का फैसला लिया है। आने वाली 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में महा रैली का आह्वान जेएमएम ने किया है। इस महा रैली में इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस रैली में गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया जाएगा। मकसद साफ है, और वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ ये आक्रोश एकजुटता का संदेश दे जाएगा। खैर, झारखंड की सियासत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अब सियासत किस ओर करवट लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन का इम्तिहान अब शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड के अंदर नई इबारत लिखी जाएगी या फिर राहें अलग अलग हो जाएंगी? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं उनमें आपसी कलह लगातार सामने भी आ रहे हैं। खैर, खास चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ कर्नल संजय सिंह है, नेता बीजेपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। उदय लखमानी है, कांग्रेस के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस वक्त हमारे साथ है। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दरअसल विषय सामने है, और उदय लखमानी जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। रैली का ऐलान हो गया, अच्छी बात है। गठबंधन के नेता साथ आएंगे, यह भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो बैठक हुई, दो विधायक नहीं पहुंचे, खबर यह भी है। चल क्या रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपको, सभी भाइयों को जो बैठे हैं, सबको प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल जेएमएम की एक विधायक दल की बैठक हुई है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह 20 मार्च को मुंबई में भी रैली हुई है,
30 मार्च को दिल्ली में भी हुई है, हम्म, तो उसी तर्ज पे झारखंड में भी 21 अप्रैल की डेट फिक्स की गई है। उसमें सभी इंडिया दल के विधायक, इंडिया दल के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सब लोग को आमंत्रित किया जाएगा और सब लोग उपस्थित होंगे। और रही बात एक दो विधायक जो नहीं पहुंचे, किसी कारणवश नहीं पहुंचे होंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इस जो हम लोग का जो ये 21 तारीख को रैली होने जा रहा है, हाँ, उस रैली में सीता सोरेन की तरफ से जो कहा गया है उस पर कोई बातचीत होगी, कुछ कहा जाएगा, कुछ जवाब दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा यही है कि जो बीजेपी की जो ये विभाजनकारी नीतियां हैं, उसको रैली के माध्यम से ही हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और देश के लोकतंत्र को बचाना है। ये और सीता सोरेन का जब नाम आता है तो ये कौन सी विभाजनकारी नीतियां, जरा सर वो भी बता दीजिए। सीता सोरेन अब हम लोग से दूसरे दल में चली गई हैं। हाँ। अब उन्होंने क्या बोला, वो अब तो वो बात उन्हीं की करेंगी ना। हाँ। अब तो वो जेएमएम की बात नहीं करेंगी, अब वो बात करेंगी बीजेपी की। हाँ। जैसा उनको बोला जाएगा वैसा ही बात करेंगी। और रही हम लोग दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, रैली की बात है, वो कह रही कि मैं घुटन महसूस कर रही थी, मैंने कहा नहीं इतने समय से, मुझे दबा कर रखा गया, अब मैं कह रही हूँ घुटन महसूस। तो वो जेएमएम नाटक करती है। 3 बार विधायक कैसे रही, इसी दल में न थी। हाँ। जब इंसान रहता है तो बात कुछ करता है, जब जाता है तो बात कुछ करता है, ये प्रकृति का नियम है। हाँ। आज कहीं पे भी जो रहता है तो उसकी तारीफ करता है, जब चला जाता है तो नाराजगी प्रकट करता है। ये कुदरत का करिश्मा है और कुदरत की एक प्रकृति की देन है। हाँ। और रही बात 21 तारीख की, आपको ये महसूस होगा कि ये जो रैली होगी एक बहुत यादगार रैली होगी और काफी ये रैली के द्वारा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी की विभाजन लोहरदगा को लेकर सर सीटों का मसला सुलझ गया है, अभी भी है, या जो बाकी सीटों की बात चल रही थी, हम लोग के सीटों का आरजेडी को लेकर सुलह हो गई क्या? हम लोग का पूरा जो भी हम लोग की बातें थी, 1 सीट पे आरजेडी, 1 सीट पे लेफ्ट, 5 सीट पे जेएमएम और 7 सीट पे हमारी। एक बार दोबारा से सर दोहरा दीजिए। हम लोग की 14 सीट थी, 7 सीट हमारी कांग्रेस की, 5 सीट हमारी जेएमएम की, 1 सीट लेफ्ट और 1 आरजेडी। ये लेफ्ट में सर कौन? आपस में हम लोग का गठबंधन हो चुका है, गठबंधन मजबूत है। मैं हमेशा आपके ये सर लेफ्ट बोलकर सीपीआईएम की बात कर रहे हैं क्या? जी 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 जी, जी। वो तो सर 4 सीटों पर ऐलान कर दिए, 4 पर और करने वाले। देखिए, सीटों पे तो सब लोग ऐलान करते हैं, लेकिन उनके दिग्गज नेताओं के साथ हम लोग। अरे तो सर गठबंधन कहाँ है फिर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, गठबंधन है हम लोग का। आप अरे कैसे? हम लोग का 4 पर वो प्रत्याशी कर दिए, 4 पर करने वाले हैं, कह रहे गठबंधन है। आप अच्छा, आप 3 पर लड़ेंगे, 4 पर वो लड़ेंगे, कांग्रेस 3 पर लड़ेगी, अपने कोटे से दे रहे होंगे आप। देखिए, चुनाव के समय में चुनाव कोई भी लड़ सकता है। नहीं लखमानी जी, लखमानी जी, जो 7 में से जो आपके साथ है, उनमें से आप 4 दे रहे होंगे, 3 पर आप लड़ेंगे फिर? नहीं, हम लोग 7 पे लड़ रहे हैं। आप तो सर ये आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 7 पर आप लड़ रहे हैं, 5 पर जेएमएम लड़ रही है, 1 आप आरजेडी को दे रहे हैं, 4 पर लेफ्ट लड़ रही है। सर ये कितनी सीटें हैं झारखंड में? 14 ही तो है ना सर? झारखंड में 14 सीटें हैं और 14 सीटों में हम लोग का गठबंधन हो चुका है और 4 और 5 चरण का हम लोग ने घोषित कर दिया। 6ठे और 7वें चरण कर्नल संजय सिंह आएगा और उसमें हम लोग की। कर्नल संजय सिंह, ओवर टू यू। चूंकि जब बात हो रही है इस रैली की, और जाहिर सी बात है वो महागठबंधन बना और वो उनका मकसद है एनडीए को हराने का, और जब मंच पर आएंगे, एक साथ आएंगे, तो एक विषय भी अलग होगा, एक तस्वीर भी अलग बनकर आएगी। ऐसे में मुश्किलात जो है वो यहाँ पर ये है कि चूंकि अभी आप ही की पार्टी में पहुंची है सीता सोरेन और उनका विषय लगातार उठता रहा है, और आप लखमानी साहब को सुन रहे होंगे, जवाब क्या देंगे? जी कर्नल संजय सिंह, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। जी सर, जवाब दे दीजिए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सवाल आपने सुना या दोबारा करूं सर? नहीं, दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा। मैं दोबारा कर देता हूं। आप लखमानी साहब को सुन रहे होंगे। सीधा सीधा आरोप ये है कि दरअसल जब आप किसी दूसरे पार्टी के नेता को ले आते हैं तो दबा, डराकर, धमकाकर आवाज निकलवाते हैं, बुलवाते हैं। सीता सोरेन जो आरोप लगा रही हैं जेएमएम के ऊपर, वो दरअसल बीजेपी में के बहकावे पर लगा रही हैं।
जी देखिए, सीता सोरेन जी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं झारखंड की, और किसी के दबाव पे काम करने वाली नहीं है। झारखंड के व्याप्त नीतियों के जो अनुसार उनके अनुसार नई चीजें चल रही थी, वो चीजें जो चाह रही थी, जो एक निष्पक्षता का भाव होना चाहिए, और उनके पति ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरे झारखंड में खड़ा करने का जो काम किया था, अपने खून पसीने से सींचा था जी। और ये उनके साथ में ये भी बहुत हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये उनके आंदोलन में ये कार्यरत रही थी। और आज ये कहना कि उनकी आवाज उनको सिखाया जा रहा है, हमारे सिखाने पे कह रही हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही एक बहुत बचकानी वाली वक्तव्य हमें प्रतीत हो रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो नीति सिद्धांत और यहाँ मोदी जी का जो गारंटी को लेकर के पूरा भारत देश की जनता जो है सर बहुत प्रभावित हो चुकी है। इसलिए दूसरे पार्टियों के जितने भी वो नेता हैं जो योग्य तो हैं, बट उनके अपने पार्टियों में उनका उचित स्थान उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको उचित मान सम्मान देखिए दे रही है। जैसे राजद से छोड़कर अन्नपूर्णा देवी जी आई थी, आप बताइए अन्नपूर्णा देवी जी को उनके योग्यता के अनुसार हमने पूरे भारत के स्तर पर जैसे गीता कोड़ा को भी आपने सम्मान दिया। गीता कोड़ा जी भी हमारे पास में आई, गीता कोड़ा जी का भी हमने देखते मान सम्मान दिया, उनको भी हमने प्रत्याशी बनाया, उनमें की योग्यता था और उनकी योग्यता का भले मधु कोड़ा को प्रतीक पुरुष बताते हो भ्रष्टाचार का, मधु कोड़ा जी को जो आप इंगित, लेकिन आपकी पार्टी में आ गए सर, अब क्या है, अब थोड़ी ना प्रतीक पुरुष है। आप जो कहना चाह रहे हैं उस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए भारत देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है, कोर्ट से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। आज आप जो भी किसी ऊपर जो भी लगाना हो, अब वो तो अपना आपका मर्जी किसी को कुछ कहने का, लेकिन जब तक हमारे पास में कोर्ट ने उनको ये उचित स्थान दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनका एक उचित माध्यम बना हुआ है चुनाव लड़ने का, तो हमने। दीपक जी मैं आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूँ, दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लखमानी साहब आप सीपीआईएम के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक को आप जानते होंगे, वो कहते हैं कि हजारीबाग, गोड्डा, जमशेदपुर और रांची 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, तय हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं और ऐलान भी कर दिया सीटों के नामों का। और आप कहते हैं हमारा गठबंधन है सर। मेरी भी बात सुन रही है, मेरी बात सुनिए, हम लोग का मजबूत गठबंधन है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे दिन आते जाएंगे हम लोग की 2 चरण की निकल चुकी है, 4th फेज से हम लोग के झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सीपीआईएम 4 सीटों पर नहीं लड़ेगी, 1 पर लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल जी, जो हम लोग का हो चुका है घोषणा वही होगा। बहुत बढ़िया। मैं आपको पहले भी बोल दिया है, आज भी मैं बोल रहा हूँ, 14 सीटों का जो हम लोग का हुआ वो हम लोग का शीर्ष नेता। दीपक जी अब मुझे तो ये गणित समझ में नहीं आ रही है, आप क्लियर कर दें, आप सुन रहे होंगे। पैनल में कल भी कहा था कि जितनी दीपक जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, बोलिए। महागठबंधन प्रत्याशी के नामों की घोषणा में जितना लेट करेगी, इस तरह की बातें अब देखने और सुनने के लिए मिलेगी। और जहां तक सीपीआईएम की बात है, सीपीआईएम विचारधारा के कारण महागठबंधन का हिस्सा है और जिस तरह से वह लगभग मुझे लग रहा है कि सीपीआईएम आते आते लगता है 14 लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट वो खड़ी कर सकती है, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है जितेश जी, यहाँ पे जो 21 तारीख को 21 अप्रैल को जो रांची में जो महागठबंधन की महारैली होगी, ये रैली बहुत मायने में बहुत एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे जी। यह जो रैली होगी, इस रैली में सबसे बड़ी बात है कि गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन को जेएमएम ने कैंडिडेट बना दिया है जी। ये मात्र बाय इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि इस बाय इलेक्शन के बाद कल्पना सोरेन जो है झारखंड की सत्ता की कमान संभालेगी। तो एज एक पावरफुल लीडर इंस्टीड ऑफ हेमंत सोरेन के जगह पे कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने की ये एक रैली है जेएमएम की। दूसरी क्या है कि हेमंत सोरेन जिस तरह भी सलाखों के पीछे है, उनके लिए इस रैली के द्वारा एकता दिखाई जाएगी कि महागठबंधन के सभी नेता हेमंत के साथ है, हेमंत कमजोर नहीं है और इससे वो झारखंड के वोटर को एक नया संदेश देने का काम करेंगे। तीसरी बात यह है
कि बीजेपी के अगेंस्ट में ये अलायंस या मजबूती दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे अजितेश जी करना चाहूंगा कि हेमंत जेएमएम का बहुत ज्यादा कंसेप्ट इस बात को लेके नहीं है कि हमें बीजेपी से लड़ना है या मोदी की सत्ता केंद्र से हटानी है जी। उनका मेन इंटरेस्ट जेएमएम का यह है इस रैली का कि झारखंड के अंदर जेएमएम लीडिंग पार्टी बने रहे और झारखंड की सत्ता में वो बने रहे, विधानसभा अगला वही बड़े भाई बने रहे, उनको रीजनल पार्टीज के रूप में यह वर्चस्व प्राप्त हो। केंद्र का टेंशन कांग्रेस ले, जेएमएम नहीं ले रही है। हाँ। इसलिए उन्होंने 5 सीट पे हामी भरी और उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। तीसरी बात है चमड़ा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम। मैं लोबिन हेम्ब्रम पे आऊंगा तो लोबिन हेम्ब्रम हमारे ही एरिया के विधायक है। लोबिन हेम्ब्रम पूर्व मंत्री रहे झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार में। उनको था कि इस बार भी महागठबंधन में मंत्री बनाया जाएगा। हाँ। मंत्री नहीं बनाएगा। वो लगातार हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे। उन्होंने शराब नीति का खुल करके विरोध किया। हाँ। और इस वजह से वह लगातार जेएमएम से कट करके अलग पार्टी और अलग चुनाव लड़ने की बातें वो करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब चमड़ा लिंडा जो है उन्होंने लोहरदगा से, हेलो आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही सर, आ रही है। हाँ, लोहरदगा तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने जिद पकड़ी है, जिसको लेकर जेएमएम कह रहा है कि इस सीट पर विचार करे कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए वो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें महागठबंधन में होगी। लेकिन जेएमएम का इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं है। हाँ। जेएमएम का इंटरेस्ट 2 ही चीजों में है, कल्पना सोरेन एज ए सुप्रीम लीडर ऑफ जेएमएम और हेमंत सोरेन जेल के अंदर रह के भी जेएमएम मजबूत रहे। इसमें जाहिर सी बात है, जब कल्पना सोरेन सुप्रीम लीडर रहेंगी तो हेमंत सोरेन ऑटोमेटिकली वही रहेंगे। जो चीजें अभी नहीं हो पा रही कुल मिलाकर, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल में चले गए तो चंपई सोरेन को कमान दे दी गई। लेकिन वो अभी कल्पना सोरेन उस ओर कदम बढ़ा रही हैं, इसे मानकर समझा जाए। और चूंकि अभी जब देखा दिल्ली में जो रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की, दीपक जी, तो जेएमएम की तरफ से कल्पना सोरेन ने एक प्रतिनिधित्व किया था, मंच पर आई थी, बोली थी। और चूंकि जब अभी झारखंड के अंदर ये रैली होगी तब भी कुछ ऐसा ही देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ऐसे में सवाल ये है उदय लखमानी जी, इस रैली के जरिए क्या वो चीजें खत्म करने के लिए कही जा रही है जो अभी नजर आ रही हैं? सेंटर के जो पावर के जो सेंटर है, जो 2 नजर आ जाते हैं, एक हेमंत सोरेन जो जेल में है और बाहर रहकर उनका पावर कल्पना सोरेन, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। लेकिन जो पावर सेंटर हैं वो 2 ऐसे में दिख जाते हैं जिन्हें खत्म करने की कोशिश के तहत कल्पना सोरेन को आगे प्रेजेंट किया जा रहा है। ये आरोप भी है बीजेपी की तरफ से। लखवानी जी। नहीं, ऐसा कोई, देखिए बीजेपी तो आरोप लगाती रहेगी, उनका काम है हमेशा गठबंधन के ऊपर आरोप लगाना। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग की जो भी हो रही है सब सहमति से ही हो रही है। इसके बाद हमारा विधानसभा भी चुनाव सामने आएगा, अभी उसमें देरी है। लोकसभा के चुनाव में आपको भी नजर आ जाएगा कि इस बार हम लोग 14 सीट पे मजबूत स्थिति से लड़ने जा रहे हैं। और सर ये तो खैर परिणाम बताएंगे। देखिए मुझे इस विषय से बहुत बड़ा, इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कंसर्न इस बात से है, मेरा कंसर्न सिर्फ इस बात से है, आप जीते ना जीते इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है सर कि जिन 14 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं उन पर लड़ लें और तरीके से लड़ लें, एक साथ आकर लड़ लें, जो कि अभी तक तो होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप लखवानी जी, आप सही बात कहने के लिए जाने जाते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जो तस्वीर है वो अभी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, आईने पर धूल है। ये बात सिर्फ कहने से सही नहीं होगी कि सब ठीक है, सब ठीक है। जो चीजें घट रही हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। कर्नल संजय सिंह जी। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि कल्पना सोरेन जी को इन्होंने बहुत मजबूरी में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचारवाद और वंशवाद का विरोध करती है राजनीति में, आज जो घर से निकल करके बिना पार्टी के नीति सिद्धांतों को जानते हुए इन्होंने कल्पना सोरेन जी को जो मुखिया बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो हेम्ब्रम साहब हैं और अन्य जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये बात क्यों अच्छा लगे? जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा नहीं। कारण इसलिए नहीं अच्छा लगेगा कि ये इतना दिन से पार्टी को इन्होंने सींचा है
और पार्टी को सीखने के बाद में आप ऑल ऑफ ए सडन किसी परिवार, क्योंकि ये किसी आदिवासी की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं अपने परिवार की, आदिवासियों का हित चाहते हैं, आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आदिवासी में सबसे जो अच्छा आदिवासी था उसको आगे लाते हैं। तो चाहते नहीं है, ये तो चाहते हैं कि हमारी पत्नी आगे बढ़े। तो जेल में चले गए, विभिन्न जो इनके ऊपर में जो लगाए गए हैं ईडी के द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं उसके तहत, तो अभी ये एक तो चाह नहीं रहे कि हम जो है सो आदिवासियों को आगे बढ़ाएं, ये चाह रहे हैं कि सोरेन परिवार को आगे बढ़ाएं, जिसका आंतरिक विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत ज्यादा है। और यह स्पष्ट तरीके से कुछ ही दिनों में देखने को आपको मिलेगा भी। गांडे का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ में, हालांकि बहुत कम दिनों का कार्यकाल मिलेगा, लेकिन एक मजबूती के साथ में हम वहां पर बाकी अपने जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उनको हम हरा करके मजबूती के साथ ठीक उसी तरह से हम ऊपर आएंगे जिस तरीके से लखवानी जी लोकसभा में हम करेंगे। हाँ ठीक है लखवानी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा और सवाल सिर्फ इतना है कि हाथ तो कई बार मिल चुके हैं, दिल्ली में भी मिले, रांची में भी मिलेंगे, दिल कब मिल पाएंगे और ये तस्वीर साफ कब हो पाएगी? देखिए, तस्वीर आपको जल्दी ही साफ हो जाएगी। और आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आज की तारीख में और आज के समय में जो नीति से बीजेपी इस लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, आज पूरी मेरा सवाल भी तो वही है सर, और जो मैं रोज पूछता हूँ, देखिए कल पूछ रहा था, कल सर पूछ रहा था कि आरजेडी ममता भुइयां को टिकट दे रही है, तब भी यही स्थिति थी। देखिए 24 घंटा बीता नहीं, आपके 2 विधायकों की खबर आ गई, तो सर कैसे सर, ये तो हो ही रहा है ना, लगातार दिख ही रहा है, इसलिए पूछ लेता हूँ। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने तस्वीर बहुत जल्दी ही सामने नजर आएगी। होना भी चाहिए सर, एक समय पर सब लोग साथ बैठिए और फैसला करिए कि होना क्या है, वरना ऐसी स्थिति में सर तो बता दे रहा हूँ, इस बार झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का मतलब एक ही है कि किस तरह से हम लोग वहां पे सत्ता हासिल करें, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हेमंत सोरेन के ऊपर अभी भी कोई एलिगेशन नहीं लगा है, उनको जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी आप देखिए केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, जो इनकी बात नहीं मानते हैं, जो इनके इशारे पे नहीं चलते हैं, उनको उठा के कोई न कोई एलिगेशन। सर इन सबका जवाब कैसे देंगे, इन सबका जवाब आप कैसे देंगे? चुनाव लड़कर देंगे ना सर, चुनाव लड़कर देंगे, सत्ता में आकर देंगे ना सर। लखवानी जी आप कह रहे हैं आप पर बहुत प्रताड़ना हो रही है आपके साथ, आप इससे कैसे बचेंगे, कैसे जवाब देंगे? आप चाहेंगे ना कि आप सत्ता में आए तब आप इसका जवाब दें। 21 तारीख को जो हम लोग की यहाँ पे रैली अरे 21, मेरी बात सुनिए लखवानी जी, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, आपका ये कहना है। आप इस प्रताड़ना को खत्म कैसे करेंगे? आप रैली से कर लेंगे, या जीत कर करेंगे? रैली से कर लेंगे सर, कि सत्ता में आकर करेंगे? उस सत्ता में आने के लिए जरूरी है आप सही से चुनाव लड़ लें। आप लोगों को एक मंच पर आकर सिर्फ भाषण नहीं देना है, आप लोगों को एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। दीपक कुमार जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है देश में इतना अजितेश जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और जब जितनी लेट ये लोग करेंगे उतना ये लोग का पत्तों की तरह महागठबंधन बिखरता चला जाएगा। लखवानी जी आ रहा हूँ, रुक जाइए, झारखंड में अलग तस्वीर बदलेगी, अलग बस लखवानी जी, आप जो मैं पूछता हूं सर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप चले जाते हैं हेमंत सोरेन, तस्वीर बदलेगी। सर बदलिए ना, लेकिन बदलिए तो। ठीक है दीपक जी। अजितेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महागठबंधन के नेताओं के पास जो है एक स्ट्रॉन्ग डाटाबेस और प्लस की एक कोई नहीं है कि कैसे फाइट करना। ये लोग अपनी अंदरूनी मिसअंडरस्टैंडिंग में ही अभी तक उलझे हुए हैं। मंच पे एक साथ तो दिख जाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक और असम से लेकर के राजस्थान तक के नेता इकट्ठे हो जाते हैं मंच पर, जो कि दिल्ली और मुंबई में देखने के लिए मिला, लेकिन जो कि रांची में भी देखने मिलेगा। लेकिन जब देखिए सीट शेयरिंग इस तरह की बातों को अभी तक नहीं सुलझा पाते हैं, और अगर पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई कोई हम कर लेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि समय लेट हो रहा है।
और इस परिपाटी से तो आम जनता और वोटर भी देख रही है, इसलिए इस सब चीजों को जल्दी से समेट करके जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए। लेट होगी तो और भी बिखराव होगा। बिल्कुल लखमानी साहब, आपका चेहरा इस बात को देखकर बताता है कि आप खुद इसको लेकर संदेह में हैं, रहते हैं सर। चूंकि आप अधिकृत नहीं है इस चीज को बोलने के लिए तो आप नहीं बोल रहे हैं, खैर वो अलग विषय छोड़िए। कर्नल संजय सिंह जी, लास्ट कमेंट। ये फाइनल कमेंट मैं ये देना चाहता हूँ कि आज हम लोग इस जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे 14 में से 14 सीट पर हमने अपना उम्मीदवार दे दिया, और आज के डेट में भी इतना कंफ्यूजन व्याप्त है विपक्षियों के पास में। जनता का विश्वास किस तरीके से ये लेना चाहते हैं वो हमारी समझ से परे है। जनता एक तरह जहाँ पे ये क्लियर मैंडेट चाहती है कि भारत वर्ष जिस विकास के रास्ते पे चल रहा है उस विकास के रास्ते पे उसी तरीके से आगे भी चलने के लिए जरूरी है कि क्लियर मैंडेट चाहिए यहाँ पे हिंदुस्तान में। और इस क्लियर मैंडेट में एक कंफ्यूजन जो क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि हम गठबंधन बन के इनके नीतियों के विरुद्ध भी लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सब एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। सर ठीक है, समय नहीं है सर। कर्नल संजय सिंह जी, समय नहीं है, वक्त की बेहद कमी है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखमानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज रखने के लिए। तो मसला ये झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन एक रैली कर रहे हैं, एक मंच पर एक साथ आएंगे, हाथ से हाथ पकड़ेंगे और उठाएंगे और कहेंगे हम एक। सवाल यह है कि प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर ये कंफ्यूजन क्यों है? इस कंफ्यूजन को दूर करना पहले जरूरी है या फिर रैली से आप चुनाव जीत जाएंगे? तो आज की चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।